जेल का अलार्म बजा तो प्रशासन के छूटे पसीने, कैदियों में हुआ झगड़ा, जेल प्रशासन से भी की अभद्रता। जिला कलेक्टर और एसपी सहित जेल पहुंचा लवाजमा। मंगलवार को जिला जेल धौलपुर के कैदियों के बीच हुए झगड़े के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कुछ कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ अभद्रता भी की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह घटनाक्रम लगभग 3 घंटे तक चला। स्थिति को काबू में करने के लिए आधा दर्जन थानों के पुलिस और पुलिस लाइन का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जेल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ और तहसीलदार दिनेश जोशी सहित कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। स्थिति शांत होने के बाद ही अधिकारी जेल से बाहर निकले। जिला एवं जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस मामले में नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जेल में स्थिति पूरी तरह शांत है और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। जेल के अंदर कुछ कैदियों ने आपस में लड़ाई की और साथ ही कुछ जेल स्टाफ से भी बदतमीजी की। तो उसके बाद जेल के जो कैदी हैं एक बैरक में अपने आप को बंद करा दिया, तो वो कर दिया, खोल नहीं रहे थे और उन लोगों के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे। उनको समझाइश करके उनको बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया और जो भी स्टाफ के साथ बदतमीजी किया और जो भी दूसरों के साथ घटनाक्रम किया है उन सबके विधिक कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगी और आगे अपने जेल प्रशासन भी उनके खिलाफ इंटरनल जांच करके रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी इसमें दोषी है उनके 3 बच्चों के दिव्यांग पिता की दीवार ढहने से मौत। शौच के लिए जा रहा था युवक, तभी कोठरी की ढह गई कच्ची दीवार। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के गांव खरोली में कोठरी की कच्ची दीवार गिरने से एक दिव्यांग युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय दिव्यांग युवक पप्पू मीना पुत्र रामभजन निवासी खरोली मंगलवार सुबह करीब 9 बजे घर से शौच के लिए निकला था, जहां घर के पास स्थित कोठरी की कच्ची दीवार को पार कर रहा था। इसी दरमियान दीवार ढह गई, जिसके नीचे दबने से दिव्यांग युवक घायल हो गया। परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली तो उसे लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि रवि मीणा ने बताया कि युवक के पैर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण 3 बार उनका पैर काटा जा चुका था, तब जाकर युवक की जान बच पाई थी। मृतक की पारिवारिक स्थिति बहुत ही गरीब है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी सहित सबसे बड़ी एक लड़की 12 साल तथा 2 लड़के हैं। बुधवार को कई फीडरों की 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 220 केवी जीएसएस धौलपुर थर्मल पर रखरखाव व मरम्मत कार्य होने के कारण बुधवार 21 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 132 केवी जीएसएस रीको, मनिया, मरेना, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा से निकलने वाले सभी फीडरों व 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले सभी ग्रामीण फीडरों, 33 केवी बसई टांग एवं सेपो की बुधवार 21 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। यदि आप निसंतान दंपत्ति हैं तो ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर आपके लिए लेकर आया है उम्मीद की किरण। निसंतान दंपत्ति एवं महिलाओं की अन्य समस्याओं के लिए 23 जनवरी 2026 को धौलपुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें जयपुर के निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम देगी चिकित्सा परामर्श। ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर की ओर से निसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मंगलम हॉस्पिटल, कोठारी बाग, चौपड़ा मंदिर के पास बस स्टैंड के सामने धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर में निसंतानता संबंधित बीमारियों के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, जिसमें शादी के 2 साल बाद भी बच्चा न होना, स्त्री की नलियों में रुकावट, अंडे न बनना, शुक्राणुओं की कमी, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होने में मुश्किल होना, मासिक धर्म की समस्याएं, ट्यूब ब्लॉक आदि के निदान के लिए 23 जनवरी को चिकित्सा शिविर में शामिल होकर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि तोमर से चिकित्सा परामर्श लें। शिविर में चिकित्सा परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 96 80 730 570 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। IVF इलाज आसान मासिक किस्तों में भी उपलब्ध।
बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान। संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। वीबी जी राम जी को लेकर भाजपा ने की प्रेस वार्ता। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा सर्किट हाउस में वीबी जी राम जी को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से गांव, गरीब और मजदूर के नाम पर केवल राजनीति करती आई है, जबकि धरातल पर उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस मनरेगा, गरीब कल्याण, आवास, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर झूठा नैरेटिव गढ़ती है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी, प्रभावी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने योग्य बनाया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जन संवाद, चौपाल बैठकों और घर घर पर संपर्क के माध्यम से जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सहित पूर्व विधायक सुखराम कोली, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, दुर्ग सिंह अंधाना, बांकेलाल लोढ़ा, जगमोहन बघेल, मुकेश सक्सेना आदि भाजपाई मौजूद रहे। जी राम जी नरेगा को, महात्मा गांधी नरेगा योजना को सुधार करके बीवी जी राम जी योजना मोदी सरकार ने लागू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 दिन के बजाय 125 दिन, साथ में ही कृषि के दौरान 60 दिन जो की छुट्टी दी गई है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करते हुए डिजिटल मैपिंग के माध्यम से उसकी हाजिरी और उसके कामों की समीक्षा करना और आधारभूत संरचनाओं को विकास करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका भी बढ़ाना, प्रशासनिक खर्चों को बढ़ाना, ऐसे को अनेकों सुधार नरेगा के अंदर करके उसको नए नाम से राम जी के राम से, ताकि देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। देश के सब जाति, धर्म, सभी ग्रामीण क्षेत्र 2047 तक विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा सकें और राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत चल सके। इसलिए जी राम जी योजना इस देश के इतिहास में इस ग्रामीण के क्षेत्रों के उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास। डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 5.5 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट से लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़िता ने 28 जुलाई 2020 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक लवकुश मुझे बहला फुसला कर ले गया
और मेरे साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी। प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये घटना दिनांक 28/7/2020 की है। पीड़िता ने एक राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ उसके गांव के लड़के लवकुश ने जबरदस्ती खेत में बलात्कार किया है, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन था 376 का मामला, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम लवकुश पुत्र परम सुख को दोषी मानते हुए 376 IPC के तहत 7 साल की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपए का जुर्माना। संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय विवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में सोमवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान सेमरा निवासी अजय कुशवाहा की पत्नी रेखा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रेखा की शादी करीब 7 साल पहले सेमरा गांव के अजय कुशवाहा से हुई थी। उसका मायका फूलपुरा गांव में है। सोमवार सुबह रेखा घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों से तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की संदिग्ध प्रकृति को देखते हुए जिला अस्पताल पुलिस चौकी को सूचित किया गया। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाकर सैपऊ थाना पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1,000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5,000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2,000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। सोशल मीडिया पर की भड़काऊ पोस्ट तो होगी कार्रवाई। CLG की बैठक आयोजित, अमन भाईचारे के साथ गणतंत्र दिवस मनाने की अपील। मंगलवार को धौलपुर जिले के कोतवाली थाना परिसर बाड़ी में CLG की बैठक हुई, जिसका मुख्य फोकस सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ, आपत्तिजनक एवं असामाजिक कंटेंट पर रहा। बैठक में सीओ महेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि इस तरह के पोस्ट से समाज में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न होता है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज विशेष एवं समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीओ मीणा ने बैठक में उपस्थित हिंदू व मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की।
साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, आपत्तिजनक पोस्ट या सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने सभी से अनावश्यक टिप्पणी और उकसावे से बचने का भी आग्रह किया। बाड़ी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बाड़ी की पहचान शांति और भाईचारे से है, जिसे हर हाल में बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने परिवार और समाज के लोगों को भी समझाएं तथा सोशल मीडिया पर गलत व भड़काऊ सामग्री साझा करने से रोकें। उन्होंने कहा कि पुलिस हर स्तर पर सतर्क है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई और सभी से शांतिपूर्ण, गरिमामय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में राष्ट्रीय पर्व मनाने की अपील की गई। बाड़ी शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। उपस्थित नागरिकों द्वारा नगर से संबंधित समस्याएं उनके समक्ष रखी गई, जिनके शीघ्र समाधान का आश्वासन ईओ द्वारा दिया गया। इस दौरान वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, हाशिम खान, सैफ सईद खान, विष्णु महेरे, सुरेंद्र सिंह परमार, राजकुमार भारद्वाज, वंदना शिवहरे आदि मौजूद रहे। आपने काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले वो जो गली डली है, प्राथमिक स्कूल है, वहाँ से लेके और रोड तक वो पूरी डैमेज्ड है। और वहाँ पे जो बस्ती वाले रहते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, रोड पे ही जैसे खटिया डाल लेना, पलंग बिछा लेना और पूरा वो अतिक्रमण सा कर रखा है उस रोड पे। तो थोड़ा सा नगर पालिका की तरफ से जो जैसे मतलब सड़क को सही करा दिया जाए। पाकिस्तान के जीतने पर भी हमें खुशी नहीं होती है जितना हमें इंडिया के जीतने पर। चाहे पाकिस्तान के लाखों मर जाएं, हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। बांग्लादेश में करोड़ों मर जाए तो हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए। हम इसके फेवर में है ही नहीं। हम अपने नौजवानों को, मुसलमानों को, कौम को आवाज देकर बताते हैं ये मुल्क हमारा, इस मुल्क का जर्रा जर्रा हमारा। बहुत बढ़िया। और खराब कर रहे हैं। अब जैसे लोग सख्ती से कार्रवाई की जाए तो पता लगा उनके FIR करो, मुकदमा लगाई सख्ती मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नहीं, जो यहाँ होगा उस पर कार्रवाई करते हैं। मुसलमान खिलाफ जो गलत करते हैं, जो गलत खिलाफ दर्ज करिए सर, इनका पता लगाइए सर। अरे भाई बाबा अपना सब सारे समाजों से मैंने अपील की थी। एक बार CNG की मीटिंग थी, वहाँ भी मैंने हिंदू मुसलमान सबको आमंत्रित किया था। आप सभी आप पधारे। यदि आपको वेदना है तो, यदि आपको वेदना है कि हमारे देश में ऐसे लोग जो हैं कि जो बांग्लादेश का विरोध नहीं कर सकते, हमारे हिंदुओं का आए दिन कत्लेआम हो रहा है, इसके लिए हमने आपको भी एक निवेदन किया था। और मैं हमें मौलवी साहब थे, सदर थे, वो उन्होंने भी कहा मैं आऊँगा। कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे कुछ अनावश्यक चीज़ें आई हैं, तो उसके संबंध में भी लोगों को समझाइश की गई है। और हमारी श्रीमान SP साहब के निर्देशन में हमारे थाने स्तर पे भी और जिले स्तर पे भी सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए अलग से व्यवस्था है। तो उस पे भी ये चीज़ बार बार प्रसारित की जाती है कि अनावश्यक टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें, जिससे कि कोई आपसी सौहार्द में विघ्न पैदा हो। मीटिंग में आए सदस्यों द्वारा कैसा रेस्पॉन्स मिला गया इस शांति स्वास्थ्य बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल, लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। समझाइश करने के लिए लोगों को अपने जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं और जेन जी टाइप के जो लोग हैं, जनरेशन्स हैं, उनको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। खून संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक मोहन की सेवाएं धौलपुर में शुरू। हर महीने के तीसरे मंगलवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम के डॉक्टर विवेक मोहन कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांट अब प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर विवेक मोहन खून की कमी, खून के विभिन्न रोग एवं खून से संबंधित कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। वे माह के तीसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर अनिल बंसल नर्सिंग होम धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः खून से संबंधित बीमारियों के मरीज अब धौलपुर में ही डॉक्टर विवेक मोहन से परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 99 99 18 21 61 पर कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक मोहन है। मैं हिमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 गुरुग्राम भारत में अपने यहाँ प्रैक्टिशनर हूँ।
हमारी यूनिट मेनली ब्लड से संबंधित बीमारियों का इलाज करती है और ब्लड से संबंधित बीमारियां जैसे कुछ कैंसरस होती हैं और कुछ नॉन कैंसरस होती हैं। तो जो हमें लगता है कैंसर वाली जो नॉन कैंसरस बीमारियां हैं उसमें जैसे ब्लड का ना बनना, जिसको हीमोथैलेसीमिया बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कैंसरस कंडीशन जैसे मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया या एल्डरली जो ब्लड कैंसर होते हैं जिसको MDS कहा जाता है, ऐसी बीमारियों के बारे में जागरूकता होना और इनका इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, इनका मैनेजमेंट करते हैं और जिन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है उनका इलाज हम आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 गुरुग्राम में करते हैं। आज हमने अपनी आउटरीच OPD की शुरुआत धौलपुर में भी की है। धौलपुर में हमने डॉक्टर अनिल बंसल और डॉक्टर चित्रा बंसल जी की नर्सिंग होम में इसकी शुरुआत की है। ये OPD हर महीने तीसरे मंगलवार को धौलपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें मैं ब्लड संबंधित सारी बीमारियों का इलाज करूंगा और मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। पुलिस ने ट्रेस किए मोबाइल, उनके स्वामियों को लौटाए। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में चोरी हुए, खोए हुए, गिरे हुए मोबाइल फोन को उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाने की दिशा में पुलिस द्वारा सराहनीय पहल की गई है। मंगलवार को बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिकवर किए गए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे गए। ये कार्य बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा एवं बाड़ी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मोबाइल मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बाड़ी थाना पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें साइबर सेल के कांस्टेबल वेदांत शर्मा की कड़ी मेहनत से करीब 20 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक रिकवर किए गए। पुलिस द्वारा मोबाइल स्वामियों को पहचान पत्र, ID प्रूफ के आधार पर उनके मोबाइल लौटाए गए। इसके अलावा 8 से 10 ऐसे मोबाइल भी रिकवर किए गए हैं जिनके स्वामी फिलहाल मोबाइल लेने नहीं पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि शेष मोबाइल भी उचित सत्यापन के बाद जल्द ही उनके मालिकों को सौंप दिए जाएंगे। साथ ही चोरी हुए मोबाइलों से संबंधित मामलों की जांच प्रक्रिया निरंतर जारी है। सीओ महेंद्र कुमार मीणा और थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने आम जन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, जिससे समय रहते तकनीकी माध्यमों से मोबाइल को ट्रेस कर रिकवर किया जा सके। मैं दिलीप कुमार मित्तल, मेरा मोबाइल 30 अक्टूबर 2025 को अम्बेडकर पार्क से गुम हो गया था, जो आज प्रशासन एवं हमारे वेदांत जी की मदद से मुझे मिल गया है वापस। उन्होंने रिकवर करके मुझे AIT लौटा दी। मेरा मोबाइल आज से 15 दिन पहले घुमट मोहल्ले में गिर गया था, लेकिन साइबर सेल के वेदांत शर्मा जी की मदद से हमें आज दिनांक 19 तारीख को ये मोबाइल मिल गया है। कितने दिन के अंदर मिल गया ये मोबाइल आपको? हमें 10 से 15 दिन के अंदर हमारा मोबाइल मिल गया है। मैं अपने तहे दिल से वेदांत जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जोगेंद्र कुमार सर। मेरा मोबाइल 10 दिसंबर को गुम हुआ था और मैंने यहाँ बाड़ी थाने पर एक FIR लिखाई थी और यहाँ पर जो वो साइबर सेल से थे वेदांत शर्मा, उनकी मदद से मोबाइल मिला है। अभी पिछले कुछ समय से मोबाइल मिसिंग जो हुई थी उसकी हमारे पास प्रकरण दर्ज थे। प्रकरण के दौरान हमने देखा कि हमारे साइबर सेल से जो देखता है बंदा कांस्टेबल वेदांत शर्मा, उसकी मेहनत से लगभग 20 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिनमें से कुछ आज लौटाए गए जो मौजूद थे और 8-10 मोबाइल ऐसे भी मोबाइल हैं जिनके भी मालिक लेने के लिए नहीं आए। जैसे ही लेने आएंगे उनको इनका ID लेके रिटर्न कर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी का इनमें से मोबाइल चोरी हुआ है उसके लिए हम अलग से इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक।
श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। बदमाशों ने कोल्ड स्टोरेज के चौकीदार से की मारपीट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव टांडा में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज के चौकीदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला 18 जनवरी की रात्रि का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टांडा निवासी सुरेश जाटव अमान सिंह कोल्ड स्टोरेज टांडा में चौकीदार का कार्य करता है। 18 जनवरी की रात्रि को कुछ बदमाश बाउंड्री से कूदकर कोल्ड स्टोरेज परिसर में घुस गए, जहां चौकीदार को बांधकर मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति के पुत्र धर्मेंद्र ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस को सूचित करते हुए शिकायत दी है। क्या बात हो गई, बताओ पूरी घटना, क्या बात है? आके देखो चिड़िया मारपीट की मेरी, 5-6 लोग गए। अच्छा, कहाँ पर? 18 तारीख की रात अमान सिंह कोल्ड स्टोर। अच्छा, और चौकीदारी काम करता हूँ। पापा हमारे कौन में रहते थे, मान सिंह नाम का कौन है, पापा का नाम है सुरेश चंद जाति जाटव। तो शाम को खाना खा के गए थे घर से। बात है 18 तारीख की बात है। पापा शाम को हमारे खाना खाने के बाद गए थे अपनी ड्यूटी पर। मान सिंह नाम का कौन है, टाणा चौड़ा है। राष्ट्रीय मीणा महासभा ने पेश की समाज सेवा की मिसाल। राष्ट्रीय मीणा महासभा भरतपुर इकाई द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों की सेवा की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रदेश संगठन सचिव भूपेंद्र सिंह मीणा उप प्राचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय मीणा महासभा द्वारा नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई एवं राजस्व अधिकारी तेजराम मीणा के अतुलनीय सहयोग से परीक्षार्थियों की 16 जनवरी से 20 जनवरी तक लगातार रहने, खाने पीने, सोने की बेहतरीन निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिससे सर्व समाज के पधारे हुए परीक्षार्थियों ने सेवा का भरपूर उपयोग किया। इसके साथ ही लाभार्थियों की भजन संध्या कराकर एक पेड़ नौकरी उपरांत मां प्रकृति के नाम व बिना दहेज के शादी करने की सामूहिक प्रतिज्ञा नियमित रूप से कराई गई। युवाओं का इसके प्रति रुझान और उत्साह देखते ही बनता था। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीणा महासभा पदाधिकारी डॉक्टर योगेंद्र मीणा, प्रताप सिंह मीणा, सहदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, विक्रम नवल, अशोक महाराज, जितेंद्र ऊनापुर, मनीष जगजीवनपुर, वीरेंद्र मालीपुरा, विजेंद्र मीणा, कपूरचंद, जयचोली, मेवाराम, नगर निगम के चौकीदार लक्ष्मी नारायण मिलकपुर आदि ने सराहनीय कार्य किया। चौबीस जनवरी से हर गिरदावर सर्किल में लगेगा कृषि शिविर। प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को नई कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं और नवाचारों से जोड़ने के लिए पहल कर रही है। प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल पर एक दिवसीय विशेष कृषि शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से ज्यादा किसानों की एग्रीटेक मीट में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ मिलेगा। शिविर का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की अधिकतम भागीदारी, कृषि व संबद्ध विभागों की योजनाओं की जानकारी और त्वरित लाभ, तकनीक, नवाचार और बाजार से सीधा जुड़ाव, योजनाओं पर तत्काल मार्गदर्शन और समाधान आदि चीजों से किसानों को जोड़ना है। शिविरों की शुरुआत बसंत पंचमी से होगी। इनमें 24, 25, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी को शिविर लगेंगे। शिविर कुल 10 दिन चलेंगे। इनका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। शिविरों में कृषि व उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा व उद्योग, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री।
जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। ग्रामीणों एवं संगठन पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष को बताई समस्याएं। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ शाखा धौलपुर एवं तुलसीपुरा ग्रामवासियों द्वारा संस्कृत शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह के निज निवास पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का स्वागत समारोह आयोजित किया। साथ ही तहसीलदार विनीत सिंह, धौर सरपंच संतोष सिंह, भैरव सिंह, राधेश्याम जगरिया सहित ग्रामवासियों और शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राजावत को मांग पत्र सौंपा। साथ ही ग्रामवासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिलाध्यक्ष राजावत को अवगत कराया, जिस पर राजावत ने समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजावत, संभागीय अध्यक्ष राजू परमार, भगवान दास मीणा, जिला महामंत्री ओमकार तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर शर्मा, महेश चंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय युवक की मौत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में बड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान नरेश पुत्र हीरालाल निवासी रंजीतपुरा कोलारी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि नरेश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इस संबंध में परिजनों ने भी पुलिस को जानकारी दी है। थाना प्रभारी के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा है या आत्महत्या का मामला। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। सड़क सुरक्षा में विद्यार्थी अदा कर रहे अपनी भूमिका। विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। निबंध प्रतियोगिता में केशव दास विद्यापीठ के सोनाराम प्रथम, गौरी राजौरिया द्वितीय व राहुल कुशवाहा तृतीय स्थान पर रहे। न्यू एरा में अक्षिता मीणा प्रथम, कृतिका यादव द्वितीय व वैष्णवी गोयल तृतीय स्थान पर रहे। ऐसे ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शिवानी प्रजापति प्रथम, सोनम द्वितीय व काजल तृतीय स्थान पर रही। पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल में हर्षिता त्यागी प्रथम, मुस्कान परमार द्वितीय व भात्य दीक्षित तृतीय स्थान पर रही। पीएम श्री सिटी कोतवाली विद्यालय में श्रेया परमार प्रथम स्थान, प्राची मथुरिया द्वितीय व खुशी तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के वीक्षक पूजा नरसल व शांति कुमारी रही। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि हमारा देश विद्यार्थियों को रोचक तरीके से यातायात नियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग को प्राप्त निर्देश की पालना में हमारे द्वारा निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन